मिठाई बेचने वाली चुड़ैल। गोकुल नगर नाम के एक गांव में एक औरत अपनी मिठाई की दुकान खोलती है। अपने मोहल्ले में मिठाई की दुकान खुली देखकर गांव के सभी लोग आपस में बात करते हैं। अरे बहन, अपने गांव में एक नई मिठाई की दुकान खुली है। दुकान तो बड़ी ही अच्छी लग रही है और उसके पास तरह तरह की मिठाई भी है। ऐसी मिठाई है जो हमारे गांव में मिलती ही नहीं। एक बार लेकर देखते हैं आखिर ये मिठाई वाली कैसी मिठाइयाँ बेच रही है। तुम सही बोल रही हो बहन, चलो मिठाई लेकर आते। वैसे भी आज रात को मेरे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल के पास उसकी मिठाई लेने जाते हैं, जहाँ चुड़ैल अपनी दुकान में उन औरतों को आता देख हंसते हुए खुद से बोलती है, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे कब से तुम लोगों का ही इंतजार था। अब तुम मुझसे मिठाई खरीदोगे तभी तो मेरा बदला पूरा होगा ना। हा 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 हा। इतना बोलकर वो दोनों औरतों से बोलती है, अरे आओ बहनों, जल्दी आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बोलो बोलो कौन सी मिठाई पैक कर दूं? मेरे पास तुम्हें हर तरह की मिठाई मिलेगी। अरे भाई, हमें पहले मिठाई देख तो लेने दो और एक आध टेस्ट भी करवाओ। हमें जो सही लगे कि हम वो मिठाई खरीद लेंगे। हाँ क्यों नहीं बहन, बिल्कुल, बताओ कौन सी मिठाई तुम्हें दूं चखने को। अब दोनों औरतें मिठाई देखने लगती हैं और कुछ मिठाई पसंद करके चुड़ैल से बोलती हैं, ये वाली मिठाई दिखाना। चुड़ैल उन औरतों को मिठाई टेस्ट करने के लिए देती है। अब दोनों औरतें मिठाई टेस्ट करती हैं। दोनों को मिठाई का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है और दोनों औरतें कुछ मिठाई पैक करवाकर अपने घर चली जाती हैं। रात को जब वो दोनों औरतें अपने परिवारों के साथ उन मिठाइयों को खाती हैं, जिसके बाद उन दोनों औरतों की मौत अपने परिवार के साथ हो जाती है। अगली सुबह सभी लोग देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही समय पर एक जैसी दो अलग अलग घरों में मौत, आखिर ये सब कौन कर सकता है? अरे ये दोनों तो बहनों की तरह रहती थी, इतनी भली औरतें थी दोनों। पता नहीं इन दोनों की ना जाने किससे दुश्मनी थी, जिसने इन दोनों को एक साथ एक जैसी मौत के घाट उतार दिया। अब तो भगवान ही जाने क्या हुआ था इन दोनों के साथ और इन दोनों के परिवारों के साथ। जो होना था वो हो गया, अब होने को भला कौन टाल सकता है? चलो भाइयों, अब हम सब अपने अपने काम पर चलते हैं। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने काम पर चले जाते हैं। इस तरह से वो चुड़ैल उस गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। अब जो कोई भी उस चुड़ैल की मिठाई खाता वो मर जाता, जिसके बाद सभी गांव वालों को मिठाई वाली पर शक होता है। सारे गांव वाले जमा होकर चुड़ैल की दुकान पर जाकर उससे बोलते हैं, गांव वालों, इस औरत की ही मिठाई में कुछ गड़बड़ है। जो कोई भी इस मिठाई को खाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हाँ बिरजू भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो इसकी मिठाई में ही कुछ गड़बड़ लगती है। इस मिठाई वाली को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये गांव के कई लोगों को मारकर खा चुकी है। इतना बोलकर सभी गांव वाले मिठाई वाली चुड़ैल की मिठाई की दुकान को तोड़ने लगते हैं और उसकी दुकान की सारी मिठाइयाँ फेंक देते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसके असली रूप में आते ही दिन से रात हो जाती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देखकर डरने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना विशाल रूप ले लेती है और चुड़ैल सभी गाँव वालों से बोलती है, तुम गांव वाले अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तुम गांव वालों से मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, जो मैं लेकर ही रहूंगी। तुम गांव वालों ने मुझे एक बार मार दिया है, पर बार बार नहीं मार पाओगे। बदला? कौन सा बदला? कैसा बदला? हम गांव वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम गांव वालों ने मिलकर मुझे मार डाला। अब मुझसे पूछ रहे हो कि कैसा बदला? याद करो, कुछ साल पहले तुमने सिर्फ मिठाइयों के लिए मेरी जान ले ली थी। मैं वही स्नेहा हूँ जिसे तुम गांव वालों ने मिलकर मारा था। इतना बोलकर चुड़ैल गांव वालों को सारी बात बताती है, किस तरह कुछ साल पहले स्नेहा उनके गांव में सेठानी के घर साफ सफाई का काम करने आई थी। एक दिन जब वो सेठानी के घर से कुछ खराब मिठाई लेकर अपने घर जा रही थी, तभी उसकी मालकिन उसे पकड़ लेती है और सभी गाँव वालों के साथ मिलकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। सिर्फ
सिर्फ मिठाइयों के लिए अपनी बेइज्जती होता देख स्नेहा घर जाकर फांसी लगा लेती है। अपनी बेटी की मौत देखकर उसकी माँ भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी चल बसती है। अब स्नेहा के बारे में जानने के बाद सभी गाँव वालों को सारी घटनाएं याद आती है और सभी गाँव वाले स्नेहा से बोलते हैं, अरे पर इसमें हमारी क्या गलती है? हम नहीं चाहते थे कि तुम खुदकुशी करो। खुदकुशी करना तो तुम्हारी मर्जी थी और हमने तो ये सब सेठानी जी के कहने पर किया था। सेठानी के कहने पर तुम गांव वालों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की थी। अब मेरे कहने पर सब लोगों को मेरी मिठाई मुझसे खरीदनी पड़ेगी। रात को उसे अपने परिवार के साथ खाना होगा ताकि बाकी लोगों की तरह तुम सभी गांव वाले भी मारे जाओ। हम तुमसे कोई मिठाई नहीं खरीदने वाले, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर अब तुम हमारे साथ भी गलत कर रही हो। बिरजू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बिरजू को हवा में लटका देती है और सभी गांव वालों से बोलती है, तुम गांव वालों को तो मरना ही पड़ेगा। अब तुम मेरी मिठाई खरीद कर मरो या फिर मेरे हाथों से। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले उससे मिठाई लेने के लिए राजी हो जाते हैं और मिठाई लेकर अपने घर जाते हैं। मिठाई खाने से पहले गांव के पंडित के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं, जिसके बाद पंडित गांव वालों से बोलता है, वो चुड़ैल तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। अब तुम्हारी जान सिर्फ एक ही आत्मा बचा सकती है। किसकी आत्मा हमें बचा सकती है पंडित जी? साफ साफ बताइए, हम गाँव वालों पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। वो चुड़ैल किसी की नहीं सुनती सिवाय अपनी माँ के। अगर उसकी माँ की आत्मा यहाँ आ जाए और वो उसे रोक ले तो ही वो चुड़ैल तुम सबकी जान बख्श सकती है। जिसके बाद सभी गांव वाले पंडित के साथ बैठकर एक छोटी सी पूजा करते हैं और चुड़ैल की माँ की आत्मा को बुलाते हैं। चुड़ैल की माँ जब उन लोगों के सामने आती है तो सभी गांव वाले उससे विनती करते हैं। जिसके बाद चुड़ैल की माँ सभी गांव वालों से बोलती है, मेरी स्नेहा ने पहले भी एक बार गलत कदम उठाया था, अब वो एक बार फिर से गलत कदम उठाने जा रही है। मैं पहले तो अपनी बेटी को रोक ना सकी और ना ही बचा सकी, पर इस बार मैं उसे जरूर रोकूंगी। तुम सभी गांव वालों चिंता मत करो और उसकी खरीदी हुई मिठाई मत खाना। जिसके बाद पंडित चुड़ैल का आवाहन करता है। चुड़ैल का आवाहन करते ही तेज हवा चलने लगती है और एकदम से चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने आती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल पंडित से बोलती है, पंडित तुझे क्या लगता है तू अपनी इन पूजा पाठ से गांव वालों को बचा लेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इन गांव वालों को मार कर ही गाँव से जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और बोलती है, बेटा तू ये क्या करने जा रही है? तूने पहले भी एक बार खुद की जान लेकर गलती की थी और अब फिर से तू इन गांव वालों की जान लेकर गलत कर रही है मेरी बच्ची। पर माँ, इन गांव वालों की वजह से मैंने अपनी जान गंवाई और मेरे जाने के बाद आपने भी अपनी जान गंवाई। सिर्फ कुछ मिठाइयों के लिए इन गांव वालों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतना शर्मिंदा किया था मुझे। अब चुड़ैल की माँ चुड़ैल को बहुत समझाती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी माँ की बात मान जाती है और उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद सभी गांव वाले उसकी मिठाइयाँ फेंक देते हैं और एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। साथ ही अब वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करते।